जय श्री राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है पौराणिक भारत में। और आज हम रामायण काल के मुख्य किरदार प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कैसे अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, उस वृत्तांत पर चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं श्री हरि विष्णु ने रामावतार के रूप में इस मृत्यु लोक में जन्म लिया था। त्रेता युग की बात थी, जहां पर राजा दशरथ के घर पर 4 पुत्रों का जन्म होता है, जिसमें सबसे बड़े प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। श्री हरि विष्णु ने रामावतार में समाज को यह मार्गदर्शन दिखाया है कि आपको हमेशा मर्यादा पूर्ण जीवन जीना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है, जिन्होंने हमेशा मर्यादाओं में रहकर अपने कर्म किए। चलिए हम जानते हैं कि उन्होंने अपने अंतिम समय में प्राणों का उत्सर्ग कैसे किया। मित्रों, जब रामावतार के रूप में श्री हरि विष्णु का कार्य पूर्ण हुआ, तब काल साक्षात रूप में एक ब्राह्मण के वेश में श्री राम से मिलने के लिए उनके दरबार पहुंचता है और कहता है कि हे अयोध्यापति नाथ, मैं आपसे एकांत में वार्तालाप करना चाहता हूं। सिचुएशन ऐसी थी कि उस समय राम भक्त हनुमान जी दरबार में नहीं थे और प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी, जिन्हें शेषावतार के रूप में हम जानते हैं, वो दरबार में उपस्थित थे। अब प्रभु श्री राम के सामने टर्म्स एंड कंडीशन ये रखी गई थी। काल जो कि ब्राह्मण के वेश में आया, उन्होंने ये कहा था कि जब भी मैं आपसे एकांतिक वार्तालाप करूंगा, उस समय कोई भी व्यक्ति आपको और मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति कक्ष के अंदर नहीं आना चाहिए, हमारी वार्तालाप नहीं सुनना चाहिए। अब प्रभु श्री राम ने सोचा कि ऐसा द्वारपाल कहां से लाया जाए जो कभी भी मेरी बात का उल्लंघन नहीं करता। तब प्रभु श्री राम के मन में अपने छोटे भाई लक्ष्मण की याद आती है। लक्ष्मण को बुलाते हैं और कहते हैं, हे लक्ष्मण, ये ब्राह्मण देवता मुझसे कुछ वार्तालाप करना चाह रहे हैं, तो आप एक द्वारपाल के रूप में हमारे कक्ष का पहरा दें और किसी भी व्यक्ति को कक्ष के अंदर नहीं आने दिया जाए। लक्ष्मण जी भी ऐसे भाई थे जिन्होंने कभी भी अपने बड़े भाई को सब कुछ माना, पिता तुल्य माना। वार्तालाप शुरू हुई। लक्ष्मण जी द्वारपाल के रूप में कक्ष के बाहर पहरा दे रहे थे। उसी समय ऋषियों में सबसे क्रोधित ऋषि जिन्हें माना जाता है, दुर्वासा ऋषि का अयोध्या में आगमन हुआ। राजमहलों में पहुंचे और कहा कि मुझे अयोध्यापति नाथ श्री राम से वार्तालाप करनी है, चर्चा करनी है, मुझे उनसे मिलना है। अब समस्या बड़ी विकट खड़ी हुई थी कि लक्ष्मण जी किसे रोके और किसे जाने दे। खुद कक्ष में नहीं जा सकते क्योंकि प्रभु श्री राम की आज्ञा नहीं। दुर्वासा ऋषि को ज्यादा देर नहीं रोक सकते क्योंकि वो एक क्रोधित हो जाते थे और समस्या ये, कुछ भी क्रोध में वो श्राप दे देते थे। फिर भी थोड़ी देर विनम्रता पूर्वक ऋषि दुर्वासा रोक के रखा, लेकिन ऋषि दुर्वासा का सब्र का बांध टूटा और कहा, हे लक्ष्मण, क्या आप अब भी मुझे प्रभु श्री राम से मिलने नहीं देंगे? अगर ऐसा करेंगे तो मैं अपने क्रोधावेश में आकर इस अयोध्या को और इस राज दरबार में जितने भी राजाधिपति हुए हैं उनको भी जो है श्राप दे दूंगा। ऐसा श्राप दूंगा कि ये अयोध्या में जो राम राज्य है ये पूरा नष्ट हो जाएगा। समस्या बड़ी विकट आ गई। अब लक्ष्मण जी ने सोचा कि अब तो भैया कुछ काम नहीं होने वाला है, अब प्रभु श्री राम का आदेश का उल्लंघन करना पड़ेगा और कक्ष के अंदर जाकर प्रभु श्री राम से पूछना पड़ेगा कि महर्षि दुर्वासा आपसे मिलने आए हैं, क्या उन्हें अंदर आने दूं? लक्ष्मण जी ने अपने भाई, बड़े भैया प्रभु श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए कक्ष के अंदर गए। जैसे कक्ष के अंदर गए तो जो ब्राह्मण वेश में काल आया हुआ था उसका साक्षात दर्शन किया और देखते ही काल वहां से गायब हो गए, वहां से चले गए। प्रभु श्री राम की बात का उल्लंघन करने के कारण प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को देश निकाला दिया और लक्ष्मण जी ने सरयू नदी में जाकर जल समाधि लेकर सभी को शेषावतार के दर्शन दिए। अब अपने भाई, जिसे कभी भी अपने से दूर नहीं किया, और जब वो अपने से दूर हो गया तो उस विरह में प्रभु श्री राम इतने क्षुब्ध हो गए कि उन्होंने भी जल समाधि का निश्चय कर दिया। मित्रों, कैसे श्री हरि नारायण ने जब रामा अवतार लेने का मुख्य उद्देश्य जो था वो पूर्ण हो गया,
राम राज्य स्थापित कर दिया, लोगों को बताया कि किस प्रकार से मर्यादापूर्ण जीवन जीना चाहिए। उसके बाद जल समाधि सरयू नदी में ली और सरयू नदी में अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। जल समाधि लेने के बाद अयोध्या नगरी के जितने भी दर्शक श्रद्धालु प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए आए थे, उन सबको प्रभु श्री राम ने, श्री हरि विष्णु ने अपने साक्षात विराट रूप में दर्शन दिए। सभी ने इन दर्शनों का लाभ लिया और श्री हरि विष्णु इस मृत्यु लोक को छोड़कर वापस अपने लोक को पहुंचे। उम्मीद करूंगा मित्रों ये वृतांत आपको काफी अच्छा लगा होगा। यदि वृतांत पसंद आया, ये पौराणिक कथा यदि आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे, परिवारजन सभी हमसे जुड़े और इस प्रकार के पौराणिक वृतांतों को, मोटिवेशनल स्टोरीज को सुनकर कुछ न कुछ अपने जीवन में परिवर्तन जरूर करें। जय श्री राम।